Assalamualaikum everyone, this is Mirham Freelancing Wala and I am a student of Rehan AI Teachers Training Institute Batch 22. Today we have a very special guest Harim Freelancing Wali जो कि रेहान AI इंस्टीट्यूट में एज अ स्टूडेंट भी हैं और एज अ असिस्टेंट भी वर्क कर रही हैं। तो इनकी एजुकेशन के बारे में जानते हैं और ये मज़ीद क्या सीख रही हैं वो जानती हैं। तो अस्सलाम वालेकुम हरीम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक, आप बताएं आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये चाहूँगा कि आप हमारी ऑडियंस को अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन करवाएं। Okay, so assalamu alaikum everybody. This is me, Harim Freelancing Wali. I am 13 years old from Karachi, Pakistan, student at Rehan School on Academy, and right now I'm in level 1 batch 3 class, or I am assistant of Miss Maha class. So yeah. माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। एंड आपको रेहान AI इंस्टीट्यूट जॉइन करे हुए कितना टाइम हो गया? Okay, तो मुझे 1.5 year हो गया। और आपने ACCL जॉइन किया था या टीचर्स ट्रेनिंग? आपने ACCL जॉइन किया होगा, सही? जी, फाउंडेशन लेवल मैंने ज्वाइन किया था, फाउंडेशन। क्योंकि जब मैंने ज्वाइन करा था तो उस वक्त फाउंडेशन लेवल ही था, मतलब फाउंडेशन लेवल न्यू आया था। तो अभी तो फाउंडेशन लेवल की मेरे ख्याल से 22 बैच बन गई है। मैं फ़र्स्ट बैच की स्टूडेंट थी फाउंडेशन लेवल की। तो और मैंने माशाल्लाह से फाउंडेशन अब लेवल, जी अब मैं लेवल 1 हूँ और लेवल 1 भी कंप्लीट होने वाली है। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। और आपने रेहान AI इंस्टीट्यूट से अब तक क्या-क्या सीख लिया? ओके, ज़्यादा कुछ तो नहीं सीखा, जैसे नॉर्मल असिस्ट करते हैं सबको, वो सीखा कि असिस्ट कैसे करते हैं, और जो कुछ हल्का फुल्का मुझे नहीं आता था वो मैंने आप सबसे सीखा। तो जी ये सीखा बस। और आपके टीचर्स कौन-सी थी फैसिलिटेटर? ओके, तो फाउंडेशन लेवल के अंदर मेरी फैसिलिटेटर और टीचर मिस कैसर थी। फिर लेवल 1 में आके मिस मरीम थी। मिस मरीम के बाद मिस इरम आ गई और मिस साइमा थी। ओके। और आपके इस रेहान AI इंस्टीट्यूट आपके जॉइन करने पे किसने आपकी हेल्प की? मतलब आपको किसने बताया था? आपके पेरेंट्स ने, आपके फादर ने, मतलब आपकी मदर ने? ओके, तो सबसे पहले तो मेरे जो बड़े भाई हैं उन्होंने ज्वाइन करा था रेहान स्कूल सबसे पहले। उस वक्त मैं जस्ट नॉर्मल फिज़िकल स्कूल में थी, तो मम्मा ने लोग ऐसे फेसबुक से पता चला रेहान स्कूल के बारे में, तो दैन मेरे ब्रदर को डाला। उसके बाद डालने के बाद मेरी सिस्टर और अभी जो मैं हूँ ना, हम लोग एक लेवल पे हैं, क्योंकि हम दोनों के साथ डाला गया है रेहान स्कूल के अंदर। तो अभी जो वो काम कर रही हैं सेम वैसे मैं ही काम कर रही हूँ। तो फिर हम लोग को इसमें एडमिशन करवाया, और फिर इस तरह हम लोग को जैसे क्या कहते हैं एडमिट किया हमें रेहान स्कूल के अंदर। सो मीन्स आपसे पहले आपके भाई ने जॉइन किया था, ऐसा ही है? जी। ओके। और आपको एज अ असिस्टेंट कितना टाइम हो गया काम करते हुए? ओके, तो मिस महा के साथ तो मुझे मेरे ख्याल से 1 मंथ हुआ है अभी कंप्लीट, थोड़ा 2-3 महीने रह गए हैं। और उससे पहले भी आप कर रही थी? आपने और बैच ट्रेन किया? अभी तो बैच 22 के साथ हैं। जी किए मैंने मिस इरम अपनी क्लास की भी करें, और मिस कैसे के साथ थी ना, तो उस वक्त भी मैंने एज आ असिस्ट करा था थोड़ा बहुत अपनी क्लास को। और सर मनोज की क्लास की भी मैं जाती थी, उनको भी असिस्ट करती थी। फिर इससे पहले वाली क्लास में मिस महा थी, तो उनको भी असिस्ट करती थी, अब दोबारा उनको असिस्ट करती हूँ। जी, आपको मैंने इसके अलावा भी मिस साइमा के साथ देखा हुआ है कोडिंग वाली क्लास में। तो वो भी आप ट्रेन करते हैं कोडिंग वाली क्लास में? जो सुबह की होती है, जी, शायद से सुबह होती है। वो जो वो मेरी अपनी क्लास होती है। कोडिंग वाली आप मतलब अभी कोडिंग क्लास ले रहे हैं? जी, वो हम लोग की अपनी क्लास होती है, तो उसके अंदर कोडिंग करते हैं, हम एआई सेशन करते हैं और टेड टॉक भी बनाते हैं, ये सब करते हैं। आपकी क्लास टाइमिंग क्या है सुबह की? सुबह की मेरी क्लास टाइमिंग है 9 to 11। नहीं, और फिर एज असिस्टेंट काम करती हैं आप, वो कितना टाइम मतलब कितना टाइम देती हैं उस चीज़ को? वो मैं रात को करती हूँ 7 to 10 या 7 to 9। तो उस दौरान आप अपने टास्क भी लेके चल लेते हैं क्योंकि आप भी स्टूडेंट हैं अभी, तो आप एज असिस्टेंट भी काम कर रही हैं, फिर आपकी सुबह क्लास भी होती है, फिर आपके टास्क भी हैं, तो आप कैसे मैनेज कर रही हैं ये सब? सुबह तो मैं अपने क्लास में जो भी अपना रिमेनिंग टास्क होते हैं वो कर लेती हूँ, कोडिंग के टास्क कर लेती हूँ, और फिर रात को इंटर्न के काम होते हैं, पेंडिंग टास्क चेक करने होते हैं, तो वो कर लेती हूँ। और वैसे
और शाम में मैं अपने टास्क चेक कर लेती हूँ जो रिमेनिंग रह जाती है इंटर्न और क्या कहते हैं अपनी क्लास के रोज। ओके। एंड आपको एज ए असिस्टेंट जो आप काम कर रही हैं टीचिंग, फॉर एग्जांपल इसको टीचिंग कहेंगे, तो आपको इस चीज़ में मज़ा आ रहा है? मतलब स्टूडेंट्स आपके साथ कैसे हैं? ठीक है, क्या कहते हैं, पहले तो मुझे होता था मुश्किल के समझाना होता था कि हर चीज़ एक एक करके समझाओ, कुछ समझ नहीं आ रहा था तो उसको डबल समझाना पड़ो, तो इस तरह होता था। बट अब जब आहिस्ता आहिस्ता मैं असिस्ट कर रही हूँ सबको, अभी तो मुझे बहुत टाइम हो गया असिस्ट करते हुए, तो फैन अब बंद कर। मुश्किल नहीं होती। सॉरी, वो फैन का शोर आ रहा था जब भी मैंने फैन बंद करवाया था। ओके, नो वरीज। तो अभी तक कोई आपने जो स्टूडेंट्स हैं वो कुछ मतलब सही नहीं होता है, उनको ट्रेनिंग की बहुत मज़ीद ज़रूरत होती है, तो आपको अभी ऐसे स्टूडेंट फेस किए हैं जो कि बात ना समझ रहे हो? 2-3 करे थे, कुछ तो अपनी क्लास में से भी करे थे क्योंकि कुछ वो समझते नहीं हैं तो वो समझाना पड़ता है। पर उनको ट्रेन कर लेती हूँ, जैसे कि उनकी सारी इन्फो जैसे फेसबुक से सारे अकाउंट से चीज़ें निकाल के मैं आगे फॉरवर्ड हम्म। करती हूँ, तो फिर वो खुद ही उनके पेरेंट्स से बात कर लेती हैं। तो अपनी कुछ ही क्लास के होते, मैंने वैसे ज़्यादा तो देखे नहीं है बट 2-3 मैंने असेस करे कुछ। बाकी अच्छे रहे आपके साथ स्टूडेंट्स? और आपका जी, फेवरेट बैच कौन सा? मतलब अभी बैच 22 भी आप ट्रेन कर रही हैं, उसके अलावा कोई एक मोस्ट फेवरेट बैच जो आपका आसान लगा और अच्छा करा उसने? सारे अच्छे थे क्योंकि लेवल 1 में आके मेरे इतने बैचेस चेंज हुए हैं। पहले बैच पता नहीं बैच 5 था, फिर बैच 4 हो गया, फिर मैं बैच 6 में भी गई थी, अब बैच 3 है, तो बहुत बैचेस चेंज हुए, सारे अच्छे हैं। एंड आपको इंटर्नशिप को कितना टाइम हो गया? इंटर्नशिप को अभी तो मैंने अभी स्टार्ट करी है, मैं इस वहाँ के साथ तो 1 मंथ तो हो गया है, 1.5 मंथ। 1 मंथ हो गया, ओके। एंड आपका मोस्ट फेवरेट टास्क अभी तक? कोई एक टास्क, जैसे एक सॉन्ग क्रिएशन वगैरह बहुत से टास्क हैं, तो कोई एक टास्क बताएं। ओके, तो अभी तो फ़िलहाल मेरी एआई सेशन और टेड टॉक ही चल रहे हैं क्योंकि सॉन्ग क्रिएशन, कैनवा पोस्ट ये तो अभी नहीं कर रही, बट वैसे देखा जाए तो मुझे कैनवा पोस्ट पसंद है, जल्दी जल्दी हो जाता है कैनवा पोस्ट, और स्टोरी पोस्ट भी। हम्म। एंड आपके इंटरव्यूज के टास्क कितना है? इंटरव्यूज़ मेरे 50 से ज़्यादा हो गए हैं। टोटल मेरे ख्याल से आपके 100 हैं, सही है? जी 100 है, सारे टास्क 100 माशाल्लाह, अच्छी बात है। तो मतलब आप लेवल 2 में मूव करने वाली हैं जल्दी? है। जी। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। एंड अपने आप थोड़े रेहानिया इंस्टीट्यूट की तरफ से बाहर आए, तो अब आपकी मैं एजुकेशन पूछना चाहूँगा। आप अभी स्कूल में हैं जैसे क्या? नहीं, अभी मैं फिज़िकल स्कूल नहीं जाती, जस्ट डांस स्कूल कंटिन्यू किया था मैंने। आपने अब फिजिकल स्कूल आपने स्टॉप किया हुआ है अभी? जी, अब फिज़िकल स्कूल नहीं जाती हूँ। उसका कोई रीज़न अगर आप बताना चाहें? ओके, तो ऐसा कोई ख़ास रीज़न तो नहीं है, मैंने पहले फ़िज़िकल ज्वाइन करा हुआ था, तो फिर मैंने हम्म। दोस्त की वजह से ज्वाइन नहीं करी, फिर क्या कहते हैं डबल बोझ पड़ता कि रेहान स्कूल भी करे हुए, क्योंकि अभी अभी जो मेरी लाइफ चल रही है ना रेहान स्कूल के साथ, तो वो इतनी टफ़ हो गई है, रोज़ाना कुछ ना कोई काम मिल रहा है, तो अगर मैं अभी इसको करती तो फिर मैं अपने फ़िज़िकल स्कूल को कहाँ टाइम देती, तो इस वजह से मैंने एक ही चूज़ किया। जी, लेकिन यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि वो तो एक हमारी स्किल है, जैसे रेहानिया इंस्टीट्यूट में हम एआई सीख रहे हैं, वो तो हमारी एक फॉर एग्जांपल हम कहेंगे एआई की नॉलेज हमें मिल रही है। स्कूल तो एक अलग है ना, वहाँ पे हमें बहुत से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, कंप्यूटर साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, और भी बहुत सारे हैं। तो आपको नहीं लगता कि वो नॉलेज भी ज़रूरी है? जी, वो बेशक ज़रूरी है, बट मैं ना हमेशा एक चीज़ पे फोकस करना चाहती हूँ, अगर मैं रेहान स्कूल कंप्लीट करूँ, ऐसा नहीं है कि मैं पूरा हमेशा के लिए रेहान स्कूल ही पढ़ूँगी, ऐसा नहीं है। हम्म। जैसे अगर मैंने अपना रेहान स्कूल कंप्लीट कर लिया तो फिर मैं अपनी स्कूल भी ज्वाइन करूँगी, बट अभी फ़िलहाल मैं रेहान स्कूल पे ही फोकस करना चाहती तो मीन्स आप आगे वापस ज्वाइन करेंगे स्कूल, ऐसा ही है? हूँ। जी। और आपने अभी तक कहाँ तक, मतलब कौन सी क्लास तक आपने अभी पढ़ा हुआ है? मतलब 7, 8, 9? 6 तक पढ़ा। 6 तक, माशाल्लाह। ओके। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि आपने अभी तक रेहानिया इंस्टीट्यूट से कुछ अर्निंग वगैरह या वैसी जो आपने सीखा उससे कुछ अर्निंग की?
कहते हैं अर्निंग 4 जब इंटर्नशिप हो जाती है ना, क्योंकि अभी मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ, मेरी 4 मंथ की हो जाती है जब? नहीं नहीं, टोटल हमें 4 इंटर्नशिप करनी होती है लेवल 1 के अंदर, ठीक है। तो अभी मैं अभी फर्स्ट इंटर्न कर रही हूँ और अभी मेरी 3 रिमेनिंग है। तो जब मैं अपनी 4 इंटर्नशिप कर लूँगी ना, तो फिर मुझे पेड इंटर्नशिप मिलेगी। अभी मेरी अनपेड चल रही है, तो फिर 4 इंटर्न के बाद मुझे पेड मिलेगी, तो फिर जाना उस सरने होगी। तो मेरे ख्याल से एक जो है वो 2 मंथ्स की है, राइट? नहीं, 2 मंथ्स की नहीं है, 6 या 5 मंथ्स की। ऐसे 4 मतलब ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है ना? जी इसमें तो अभी काफ़ी टाइम है, मतलब आपका अभी दूर-दूर तक स्कूल की तरफ कोई इरादा नहीं है। नहीं, वो अभी लेवल 1 के अंदर ही करना है, हुँ। उससे नहीं है। आप लेवल 2 में कर सकते हो, बट जो भी 4 इंटर्नशिप दी गई है ना, वो हमें लेवल 1 के अंदर ही करनी है। तो जब लेवल 1 कंप्लीट हो जाएगी, तो 4 इंटर्नशिप भी साथ ही कंप्लीट हो जाएंगी। सो मतलब आपका भी सारा फोकस अभी सिर्फ़ टास्क वगैरह की तरफ है और क्लासेस देने और क्लासेस लेने की तरफ है, ऐसा ही है? जी पूरे दिन में आप यही करती हो बस? जी। और आप अपना डेली शेड्यूल बताएँगी? डेली रूटीन? ओके, तो वैसे भी मेरी आजकल तो बिज़ी रूटीन चल रही है, क्योंकि सुबह मैं अपनी 9 टू 11 क्लास लेती हूँ। वो ये लेने के बाद फिर जो है मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। वो करने के बाद कुछ ऐसे घर के काम होते हैं, वो करके नमाज़ पढ़ के फिर मैं दोबारा काम करने बैठती हूँ। जैसे इंटर्नशिप के जो मेरे रिमेनिंग टास्क आ जाते हैं वो करती हूँ, क्योंकि आजकल ना मेरे पास और टास्क आए हैं और मुझे जल्द से जल्द कंप्लीट करने हैं, क्योंकि अगर मैंने कंप्लीट नहीं करे लेवल 1 के अंदर, तो फिर मैं ना इस तरह क्या कहते हैं लेवल 2 में नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि हमें कंप्लीट करना ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो वो कंप्लीट करना है। उसके बाद जो है मैं शाम हो जाती है, शाम में इस तरह ही काम करते रहती हूँ। फिर नमाज़ पढ़ती हूँ, उसके बाद जैसे फिर थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, कि थक भी जाती हूँ। फिर मगरिब होती है, नमाज़ पढ़ के जो है मैं अपनी क्लास लेती हूँ इंटर्न 7 to 9, वो लेके रात खाना खा के और फिर कोई काम करने होते हैं वो कर लेती हूँ, थोड़ा सा मोबाइल यूज़ कर लेती हूँ और फिर सो जाती हूँ। यही रूटीन आज का। जी, बिल्कुल ऐसे ही। अब मैंने भी जॉइन किया हुआ है ना टीचर्स ट्रेनिंग का कोर्स, मेरा भी यही हो गया है कि बस टास्क में ही हर वक़्त उठ के भी टास्क कर रहा होता हूँ, फिर क्लास का टाइम हो जाता है, फिर वापस टास्क करता हूँ खा के। तो मतलब यही है कि टास्क करना, सबमिट करना, यही रह गया। मैं अब अपने टॉपिक की तरफ चलता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है फोकसिंग ऑन द फ्यूचर ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। तो मैं मेरा पहला क्वेश्चन ये है इससे रिलेटेड, आप ऑनलाइन एजुकेशन को कैसे डिफाइन करती हैं? ओके, तो यूजुअली ये फ़िज़िकल से अलग होता है। ऑनलाइन एजुकेशन अगर हुँ, फ़िज़िकल से अलग होती है, बहुत डिफरेंट होती है, क्योंकि फ़िज़िकल के अंदर आप एज नोट्स और पेपर्स पेन सा भी होता है, बट ऑनलाइन एजुकेशन से अलग होती है। उसके अंदर सिर्फ आपको अपने माइंड का यूज़ करना होता है, क्योंकि सारे कोडिंग, एआई, टेड टॉक, कैनवा, सॉन्ग क्रिएशन, ये सब आपको जो है ना ऑनलाइन में इस तरह शो होती है, ठीक है। और इसके अंदर ऑनलाइन के अंदर आपको ज़्यादातर एआई का यूज़ होता है और ज़्यादातर स्क्रीन टाइम होता है, कुछ ऐसा फिज़िकल से कोई रिलेटेड चीज़ नहीं होती। वैसे तो पहले मैं समझती थी कि ऑनलाइन के अंदर ऐसे नोट्स भी होते हैं, हमें लिखना ही पड़ता है, बट जब मैंने हाई स्कूल में आई तो फिर मुझे पता चला कि यहाँ पर सिर्फ लैपटॉप और मोबाइल का यूज़ होता है, जैसे नोट्स बुक और ये सब कुछ भी यूज़ नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप ज़्यादा प्रेफ़र जो करती हैं वो फ़िज़िकल लर्निंग करती हैं या फिर ऑनलाइन, कि हम कौन-सी ज़्यादा अच्छी तरह सीख सकते हैं? अगर जैसे मैं बोलूँगी दोनों, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा अगर आप ऑनलाइन करोगे, तो ऑनलाइन के अंदर जैसे बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम और एआई कोडिंग ये सब तो थोड़ा सा लिखने भी चाहिए, क्योंकि अगर आप लिखोगे नहीं साथ साथ, तो आपकी हुँ, हैंड राइटिंग जो होगी वो भी ख़राब हो जाएगी, जो आपकी पहले की तरह अच्छी होगी। हुँ, और आपको रीडिंग भी करना चाहिए साथ ही साथ, जैसे फ़िज़िकल में हम करते हैं, हुँ। तो इससे आपकी रीडिंग भी अच्छी रहेगी, क्योंकि ऑनलाइन के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं होती। तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपने ऑनलाइन लर्निंग कब स्टार्ट की, मतलब रेहानिया इंस्टीट्यूट में, या उससे पहले भी कोई ट्यूटर वगैरह लिया हुआ है ऑनलाइन? नहीं, ऑनलाइन पहले मैं अपने पहले फ़िज़िकली यूज़ करती थी। फ़िज़िकल में कभी कभार मैं ज़ूम मीटिंग कर ली थी, जब जैसे हमें
वेकेशन दिया जाता था या कभी पहले हम्म। कोविड-19 था, उसके अंदर भी जो है ना हमें ज़ूम मीटिंग करवाया जाता था क्लासेस फिज़िकल की। वैसे नॉर्मल स्कूल में होती थी, बट कभी कभार जब होता था तो ज़ूम मीटिंग, फिर जब हमें ज़ूम का इतना पता था कि ज्वाइन करना है, क्योंकि ये चीज़ें नहीं पता थी, इसकी सेटिंग्स, हम्म। कैमरा ऑफ, शेयर स्क्रीन, कुछ भी नहीं पता था। ये तो आके अभी पता चला है। तो या ऐसे ही है। ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादातर जो पॉपुलर हुई हैं ना, वो कोरोना से ही पॉपुलर हुई हैं, क्योंकि जब भी स्टार्ट हुई थी ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादातर। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ऑनलाइन क्लासेस इतनी पॉपुलर क्यों हो चुकी हैं अब? इसलिए क्योंकि ज़्यादातर अगर जैसे इसलिए हुई होंगी क्योंकि घर में बैठ के जस्ट लैपटॉप ओपन करो और ज्वाइन कर लो मीटिंग। वरना अगर ऑनलाइन नहीं होता, जैसे ज़ूम मीटिंग अगर ज्वाइन नहीं करता तो हम्म। फिर स्कूल जाना पड़ता, बहुत टाइम लगता। यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप कैमरा ऑफ भी रख लो कोई मसला नहीं है, बट यहाँ हमारे स्कूल में क्या कहते हैं, क्लास में तो नहीं होता, कैमरा ऑफ खोलना होता है। हम्म। ये है कि जैसे आप बेड पे बैठे हुए हो तो अपना आप लैपटॉप ओपन करो, ज़ूम ज्वाइन करो और क्लास ले लो। सब कुछ आप बैठ के ही सुन रहे हो घर में बैठ के। ऐसे ही है। उसका ना एक और रीज़न है, देखें, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, ये रिहान एआई इंस्टीट्यूट ऑनलाइन अकेडमी ऑनलाइन बनी हुई है ना। अब दूसरे सिटीज़ के लोग हैं, वो तो अब नहीं आ सकते ना फिजिकल, जैसे कराची में इनके कैंपस है, लाहौर में है, और भी कई जगह नहीं है कैंपसेस, तो वो कैसे क्लासेस लेंगे? इंडिया तक के स्टूडेंट्स रिहान एआई इंस्टीट्यूट में, तो वो ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं ना। तो ऑनलाइन की ये सहूलत है कि आप किसी भी कहीं भी जगह बैठ के ऑनलाइन आप पढ़ सकते हो, कोई से भी इंस्टीट्यूट में। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपके नज़दीक ऑनलाइन और ट्रेडिशनल एजुकेशन में क्या फ़र्क है? ओके, तो अभी मैंने ये बताया था कि बिल्कुल हम्म। सेम ऐसे ही कि हम फ़िज़िकल में हम स्कूल जाते हैं, हम पेपर पेन का यूज़ करते हैं, ठीक है, और हम चीज़ें लर्न करते हैं स्कूल के अंदर। और इससे डिफरेंट बात की जाए ऑनलाइन के अंदर, तो ऑनलाइन के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे हमें लैपटॉप और क्या कहते हैं, मोबाइल का यूज़ करना होता है, एआई की चीज़ें होती हैं, हमें कोई चीज़ लर्न नहीं करनी पड़ती। हमें अगर एआई सेशन से बात भी करनी होती है तो हम उसके लिए क्वेश्चंस निकाल लेते हैं, ठीक है। हमें कोई चीज़ लर्न नहीं करनी होती है, हमें कोई चीज़ क्या कहते हैं, पूरे पैराग्राफ ऐसे कोई इतना नहीं होता, हमें कोई पेपर पेन का यूज़ नहीं होता, तो यही डिफरेंट होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। एंड टेक्नोलॉजी ने एजुकेशन में क्या-क्या चेंजेस करे हैं? फॉर एग्जांपल आप एआई की भी ले सकती हैं, वो भी एक टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी ने क्या चेंजेस करे हैं एजुकेशन में हमारी? ओके, तो मेरे ख्याल से ये ऑनलाइन, जैसे ऑनलाइन एकेडमी और क्या कहते हैं, जो एक नॉर्मल फ़िज़िकल स्कूल्स की बात होती है, जैसे फ़िज़िकल चीज़ों हुँ। की बात होती है, उससे टेक्नोलॉजी ने बहुत चेंजेस करे कि हम जो नॉर्मल अपना पढ़ते थे, अपनी लर्निंग करते थे, तो वो अब हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। या अगर हमें कोई फ़िज़िकल जैसे अगर हमें कोई काम भी करना होता था, अब या हमें ऐसे भी लिखने होते तो वो हम खुद बनाते। या अगर हमें कॉपी बिल्कुल नोट ऐसे ही। पैड्स के अंदर एग्जाम्पल्स भी लिखनी होती, सेंटेंस भी लिखने होते, तो वो हम खुद बनाते, हम किसी से पूछते नहीं। बट अब टेक्नोलॉजी ने ये चेंज कर दिया, टूल्स लेकर आ गए, चैट जीपीटी, ग्रॉक, सेसमी और बहुत सारे टूल्स ऐप्स लेकर आ गए, तो उस पर हम जाते हैं। अब क्या करते हैं, हम अगर फिज़िकल स्कूल में भी होते ना, ये ऐप्स आ चुकी होती, तो हम उसको बोलते हैं कि हमें ये ऐसे बना के दे दो, या हमें ये बना के दे दो। या अगर हमें कुछ लर्न भी करना होता है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता, तो हम उसको बना के दे देते। जो हम पहले चीज़ टीचर से पूछते थे, अब हमें एक एआई एजेंट से पूछना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी आपने टीचर्स की बात की, तो मैं इधर ये क्वेश्चन करना चाहूँगा, क्या एआई टीचर्स की जगह ले सकता है? मेरे ख्याल से ले सकते हैं, क्योंकि ये सवाल मैंने सेशन में भी करा था बहुत बार माया से, तो उसने भी यही चीज़ रिप्लाई करी और उसने मुझे रीज़न भी बताया क्यों। क्योंकि जो चीज़ एआई एजेंट जो है, सेसमी, हुँ। माया, कॉल एनी, सब टीचर से ज़्यादा अच्छा बता रहे हैं। और उसने ये चीज़ भी बताई कि टीचर को तो सिर्फ उस चीज़ की नॉलेज होती है ना कि क्लास में क्या हो रहा है, और हमें आगे का एग्ज़ाम में पेपर क्या देना है, क्वेश्चन क्या करवाने हैं, चैप्टर्स क्या करवाने हैं। अब एआई एजेंट्स को सिर्फ यही नहीं पता, एआई एजेंट्स को पूरी दुनिया के बारे में पता है, तो हम उससे कोई भी सवाल करेंगे ना, वो जवाब दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल से टीचर्स की जगह ले सकता है।
जी, लेकिन यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा कि देखें एआई तो एक बेसिकली रोबोट है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन टीचर जो हमें फिजिकल भी पढ़ाती हैं। फॉर एग्जांपल कोई अभी मॉन्टेसरी में या केजी 1 केजी 2 के स्टूडेंट हैं, वो तो एक बच्चे हैं ना, वो तो डायरेक्ट मोबाइल या कंप्यूटर नहीं चला सकते, उनको तो नहीं पता एआई का या टाइपिंग करने का, तो उनको एआई कैसे नॉलेज देगा? वो तो आके फिजिकल नहीं पढ़ा सकता ना, उस उधर तो हमें टीचर की ज़रूरत पड़ेगी। जी, ये ठीक है, ये सही है कि हुँ, जैसे अगर हमसे छोटे हैं तो हुँ, उनको तो टीचर ही बता सकते हैं कि एज अ रिपोर्ट के अंदर कोई फीलिंग नहीं होती। वो सिर्फ बिल्कुल। एज अ इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। हुँ, जैसे अगर सैड है तो हाँ, इसको पता है कि ये बंदा सैड है, तो वो ऐसे फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकता है। वैसे मैं बताई थी कि अगर नॉलेज की बात करी जाए, एजुकेशन की बात करी बिल्कुल जाए, ऐसे ही। तो उसकी टीचर्स की जगह ले सकता है, बट एज अ समझाने में, जैसे जो छोटे छोटे स्टूडेंट्स होते हैं, उनको समझाने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। जी, क्योंकि आप खुद देखें ना, आप खुद सोचें कि वो कैसे बच्चे अब छोटे, उनको तो हमें कितना समझाना पड़ता है टीचर्स को, वो उनको तो इतने समझ नहीं होती, उनको तो ना मोबाइल चलाना आता है, ना ही लैपटॉप चलाना आता है। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ऑनलाइन लर्निंग का सबसे बड़ा क्या फ़ायदा है? ऑनलाइन लर्निंग का ये फ़ायदा है कि कोई चीज़ याद नहीं करनी पड़ती, क्योंकि जब पहले स्कूल में याद करना पड़ता था, बहुत मुश्किल होती थी याद करने में। इतने इतने बड़े बड़े क्वेश्चन होते थे, वो याद करने को होते थे, और राइटिंग करने को बहुत मिलता था, तो वो नहीं करना पड़ता। जस्ट टाइपिंग करो और लर्न करने को भी नहीं मिलता। और अगर क्लासेस भी लेनी है तो घर पे बैठ के स्कूल से ले लो, तो मेरे ख्याल से ऑनलाइन का ये फ़ायदा होता है। जी, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी टीचर ने या फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमें टास्क मिलना है, उसी जगह अभी कोई हमें क्वेश्चन दे दिया कोई बड़ा-सा, वो भी तो हमें याद करना पड़ेगा फिर। नहीं, यहाँ पर तो नहीं दिया जाता है सब क्वेश्चन। जी, लेकिन मगर ऑनलाइन रेहान एआई इंस्टीट्यूट में नहीं दिया जा रहा, लेकिन और भी तो ट्यूटर्स वगैरह होते हैं, तो उधर तो दिया जाता होगा ना फॉर एग्ज़ाम्पल। बट मैं अपना बता रही थी कि अगर मैं ऑनलाइन हुँ, अकेडमी में आई हूँ तो मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है इस चीज़ से। चलें ये भी सही है, आपने वो बात बताई। एंड ऑनलाइन लर्निंग का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? मीन्स कोई डिफ़िकल्ट मोमेंट? डिफ़िकल्ट मोमेंट, अगर मैं अपनी बात करूँ तो हुँ, ऑनलाइन में ये डिफ़िकल्ट होता है कि अगर यहाँ पर लर्न नहीं करना पड़ता, राइट नहीं करना पड़ता, तो यहाँ पर चीज़ें बहुत करनी पड़ती हैं। अगर आप एक चीज़ कर भी रहे हो ना, उसके अंदर आपको घुस घुस के करना होता है। अगर आप अकाउंट बना रहे हो तो वो हुँ, सस्पेंड भी हो सकता है बिल्कुल ऐसे ही। ऑनलाइन के अंदर। तो ऐसी बहुत डिफ़िकल्टीज़ आई हैं। तो हम उस मसले को कैसे हल करें और उससे कैसे सीखें, कि वो गलती वापस ना हो? अम, वो वो हम ऐसे सीख सकते हैं कि हम एक टूल से पूछ लें, क्योंकि मेरा जब अकाउंट से सस्पेंड हुआ था तो मुझे टीचर्स को भी नहीं समझ आता कैसे करना है, तो उन्होंने बोला कि चैट जीपीटी से पूछो। तो मैंने चैट जीपीटी से पूछा, उससे मुझे बताया, तो मैंने ठीक कर दिया अपने। तो फिर मैं समझ गई कि अच्छा, इसमें ये गलती हुई है, आइंदा के बाद ऐसा नहीं करूँगी। तो इसी तरह समझा, क्योंकि अब टीचर्स तो ऐसा अब नहीं है ना, जैसे मैंने बताया ये एजेंसी करते हैं तो। बिल्कुल ऐसे ही है। एंड अब मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि एक स्टूडेंट है, बिगिनर है, सही है? चाहे वो अब आप अपनी मिसाल दें या वैसे ही बताएँ, कि उसके पास 2 ऑप्शन है, फिज़िकल लर्निंग के और ऑनलाइन लर्निंग का। अब वो क्या चूज़ करे? क्या ऑप्शन है? उसको ऑनलाइन लर्निंग करनी चाहिए या फिज़िकल? मतलब किस लिहाज से? उसको जैसे कि जैसे उसको कोई बिजनेस रेहानिया करना है इंस्टीट्यूट एआई में आ के रहा है फॉर ऊपर। एग्ज़ाम्पल। ठीक है। तो अब फिज़िकल वो रेहानिया इंस्टीट्यूट भी है और ऑनलाइन भी है। तो आप क्या कहना चाहेंगे उस चीज़ में? वो उस स्टूडेंट की चॉइस है कि उसको कौन सा चूज़ हुँ, करना है। अगर उसको जैसे फ़िज़िकल भी पढ़ना है और साथ ही साथ में जैसे अगर उसको थोड़ी बहुत नॉलेज चाहिए, क्योंकि अभी यहाँ स्कूल के अंदर जिनको जो जैसे उनको फ़िज़िकल भी पढ़ना है और उनको जस्ट थोड़ी सी हुँ, नॉलेज चाहिए, यहाँ स्कूल से स्किल्स चाहिए, तो उन्होंने शॉर्ट पाथ वे चूज़ किया। बट अब मैंने लॉन्ग वे पाथ चूज़ करा है, तो अब मैं जस्ट हाँ स्कूल को ही कंटिन्यू कर रही हूँ। वो उन्होंने जस्ट स्किल्स कॉपी करें, उनको ज़्यादा कुछ भी नहीं सिखाया, बट ये सिखाया कि जैसे स्किल्स कॉपी कर लें, स्किल्स सीख लें जो आपके अंदर है, उसमें थोड़ा सा पुशअप करके और कोडिंग के अंदर जो कुछ कुछ टास्क हैं वो करवा के
तो उन्होंने इस तरह शॉर्ट पार्ट वे चूज़ करा। तो वो आप स्टूडेंट की मर्ज़ी है कि वो कौन सा चूज़ करे, कि ऐसे अगर उसको फ़िज़िकल चूज़ करना है या बोथ चूज़ करना है, क्योंकि रेहान स्कूल में ऐसे बहुत स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बोथ चूज़ किया हुआ है। ऐसे ही है। तो मेरे इधर ये क्वेश्चन है कि आपने फिजिकल रिहानिया इंस्टीट्यूट इधर कराची में तो मेन कैंपस है, तो आपने फिजिकल क्यों चूज नहीं करा, ऑनलाइन क्यों चूज करा? ओके, तो इसका भी रीज़न है कि इसलिए नहीं चूज़ करा क्योंकि वो हमारे जो ब्लॉक है ना उससे बहुत दूर है, और हम 3 बहन भाई हैं, तो हमारा कोई ऐसा नहीं था कि हम जाते, क्योंकि मेरे बाबा जो है शॉप चले जाते हैं और हम 3 भाई होते, तो हम लोग का ऐसा कोई इज़म के मम्मा अकेली भी जाने नहीं देती। तो इस वजह से हमने ऑनलाइन चूज़ करा, और मैं बोलती हूँ कि फ़िज़िकल से ज़्यादा अच्छा ऑनलाइन में सिखाया। जी ऐसे ही है, क्योंकि फिर हम घर पे बैठे कर रहे होते हैं, इजीली हमें ना कहीं जाना पड़ता है, फिर ना ट्रैफिक मिलता है, तो इजीली हम ऑनलाइन घर पे बैठे सीख रहे हैं। तो मैं लास्टली ये चाहूँगा कि आप कोई मैसेज अच्छा सा देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को या पेरेंट्स को या किसी को भी? ओके, तो मेरा यही है कि अगर आप रेहान स्कूल के अंदर आ रहे हैं तो सबसे पहले यही चीज़ कि पहले एज ए बिगनर से स्टार्ट करें, ठीक है। एकदम से आप बोलें कि मुझे लॉन्ग वे स्टार्ट करना है और बाकी चीज़ें सीखनी है, और सब यही कहते हैं कि जो है ना अभी तक हमने अर्न क्यों नहीं करा, क्योंकि अर्न एकदम से नहीं करते। थोड़ा जब आप आहिस्ता से सीख लोगे, जब आप अपनी इंटर्नशिप अपने सारे बैचेस कंप्लीट कर लोगे, तो आप आगे पहुँचोगे, और बस यही है। सो मीन्स जो भी आ रहा है माइंड से कि अर्निंग करनी है, तो वो 1 ईयर तो मैक्सिमम रख कर आए माइंड में, ऐसा ही है? 1 ईयर का नहीं, देखिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कंप्लीट हुँ। करें या ना, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना कंप्लीट नहीं करा और वो अभी तक लेवल 1 पे फंसे हुए हैं। जैसे उनको लेवल 2 में जाना था, बट वो अभी तक लेवल 1 में फंसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने टास्क कंप्लीट नहीं करे, इस वजह से वो अर्निंग भी नहीं कर पा रहे। तो आप अपने टास्क कंप्लीट करोगे उसी लेवल के अंदर, तो आगे जाते रहोगे, आप अर्निंग करना शुरू कर दोगे। बिल्कुल ऐसा ही है। सो थैंक यू सो मच हरीम, आपने मुझे टाइम दिया और इस टॉपिक पे आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया और बहुत अच्छा रहा इंटरव्यू आपके साथ। सो थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया अपने बिजी शेड्यूल में। ओके, नो वरीज, वेलकम। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग माय पॉडकास्ट। दैट्स ऑल अबाउट दिस पॉडकास्ट। मिलते हैं नेक्स्ट नए गेस्ट के साथ न्यू पॉडकास्ट में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक यू सो मच हरीम।